मूवी की शुरुआत हम जैक नाम के एक आदमी से होती है जो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग ले रहा है। जैक खुद को इतनी मेहनत से ट्रेनिंग देता है कि उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वह रुकता नहीं है और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। हमें पता चलता है कि जैक भी कभी एक आम आदमी था, लेकिन एक खतरनाक चीनी गैंगस्टर ने उसकी बेटी समेत उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। और तब से जैक उन सबको ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा है जो इस मर्डर में शामिल थे। आज वह उसी लिस्ट में से एक आदमी के पीछे पड़ा था। हम देखते हैं कांग, एक गैंगस्टर जो लोगों से जबरदस्ती प्रोटेक्शन मनी वसूलता है। जैक ने उसे ब्लैकमेल किया था और मिलने के लिए मजबूर किया था, लेकिन जैसे ही कांग उस जगह पहुंचा जहां जैक ने उसे बुलाया था, उसने तुरंत जैक को पहचान लिया। उन शौक और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। कांग अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है, उसे रोक लो, उसे भगाओ। उसके आदमी तुरंत हथियार उठा लेते हैं और जैक को मारने की कोशिश करते हैं। कांग आराम से बैठ जाता है, यकीन करते हुए कि उसके आदमी उसे बचा लेंगे, लेकिन तभी उसका एक आदमी उड़ता हुआ आता है और उसके बिल्कुल पास गिर जाता है। जैक को मारना तो दूर, उसके गुंडे उसे खरोंच भी नहीं पाते। कुछ ही देर में जैक ने उन्हें इतना पीटा कि किसी में उठने की हिम्मत ही नहीं बचती। कांग फिर और लोगों को भेजता है, लेकिन जैक उन्हें भी एक एक कर खत्म कर देता है। आखिर में सिर्फ कांग बचता है और मौका मिलते ही वह भागता है। जैक उसके पीछे दौड़ता है और कांग उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन जैक रुकता नहीं, वह उसे पकड़ लेता है। डर से कांपते हुए कांग कहता है, मुझे नहीं पता किसने तुम्हारे परिवार को मारा, मुझे बस पैसे मिले थे। फिर वह एक आदमी के बारे में बताता है जो यंगहा नाम के एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट का बॉडीगार्ड था। उसके बाद जैक एक हाई स्कूल के पास पहुंचता है। वहीं रोज वही बॉडीगार्ड एडम यंगहा की बेटी को लेने आता था। जैसे ही जैक लड़की की तरफ बढ़ता है, एडम तुरंत अलर्ट हो जाता है। वह सख्त लहजे में कहता है, देखकर नहीं चल सकते, कहां जा रहे हो? लेकिन जैक के हाथ चेक करने पर उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। वह उसे जाने देता है, पर हमें पता चलता है कि जैक ने चुपके से लड़की के बैग में एक ट्रैकर लगा दिया था। घर पहुंचते ही बेला को उसके पापा यंगहा डांटने लगते हैं। आज तुमने स्कूल में लड़ाई क्यों की? स्टूडेंट होकर ऐसा बर्ताव करती हो? वह गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे हर साल स्कूल को कितना दान देना पड़ता है, पता है तुम्हें? बेला बताती है कि लड़कों ने पहले उसे परेशान किया था, लेकिन यंगहा एक नहीं सुनते। बेला गुस्सा होकर डिनर छोड़ देती है और चली जाती है। इसी समय यंगहा की मैनेजर जूलिया बताती है कि पुलिस को खबर मिली है कि उनके शिपमेंट में ड्रग्स हैं। वह कहती है, लगता है हमारे कुछ लोग लोकल डीलरों के साथ मिलकर हमारे शिपमेंट्स को ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यंगहा चिंतित होकर कहता है, अगर ये बाहर आ गया तो हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा, मार्केट में हमारी बदनामी हो जाएगी, सब कुछ स्मार्ट तरीके से संभालो। जैक वन, जो ट्रैकर से ये सब सुन रहा था, यकीन कर लेता है कि मेमा यंगहा ही उसके परिवार का कातिल है। दूसरी तरफ कांग को देखते हैं, उसका सारा सामान पुलिस ने जब्त कर लिया था। कांग अपने बॉस से कहता है, बॉस, एक आदमी आया था, उसने मेरे सारे आदमियों को मार दिया, वही पुलिस को खबर देने वाला था। उससे पहले कि कांग कुछ समझे, उसका बॉस गुस्से में उसके चेहरे पर कुर्सी फेंक देता है और फिर उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। कांग डरते हुए कहता है, बॉस माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। विक्टर ठंडे लहजे में कहता है, क्या तुम्हारी जान 20 बिलियन यानी 200 करोड़ की है? इतना सुनते ही नताशा, एक खतरनाक किलर, तुरंत कांग को मार देती है। कांग के आदमी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नताशा उन्हें भी खत्म कर देती है। इसी बीच विक्टर को किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जो शिपमेंट न आने की वजह से बेहद गुस्से में था, लेकिन विक्टर आराम से फोन काट देता है क्योंकि वह जानता था कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है। उधर युंगहा को एहसास होता है कि बेला को डांटना गलत था, इसलिए आज वह अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर बेला को उसकी मां से मिलवाने का फैसला करता है ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके और उसे माफ कर दे। लेकिन बेला का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। वे सब एक सीक्रेट रास्ते से निकलते हैं जिसके बारे में सिर्फ एडम और जूलिया को पता था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैक पहले से ही सड़क पर उनका इंतजार कर रहा था। जैक ने हर मोड़ पर बम लगाए थे, यानी वे चाहे किसी भी दिशा में जाएं, युंगहा की मौत तय थी। हाथ में डेटोनेटर लिए वह उनकी कार का बम के ऊपर से गुजरने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे दिखता है कि कार अचानक रुक गई है। वह कंफ्यूज हो जाता है, क्या इन्हें मेरे बम के बारे में पता चल गया? लेकिन असल में ऐसा नहीं था। सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर का किसी आदमी से झगड़ा हो गया था और रास्ता ब्लॉक था। एडम सोच रहा था कि यह लोग जल्द ही हटेंगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक भारी हथियारों से लैस लोग उस ट्रक से कूदकर गोलियां चलाने लगते हैं। खुशकिस्मती से कार की खिड़कियां
बुलेट प्रूफ थीं, इसलिए कोई तुरंत नहीं मरा। उन्होंने कार रिवर्स की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हमलावर बेला को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उनसे जमकर लड़ता है। इस बीच हम देखते हैं कि विक्टर बुलडोजर लेकर उनकी कारों को पलट देता है। वह चिल्लाता है, उन्हें मत मारो। फिर लोग बेला के पीछे भागते हैं और युंग हा को कार से खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं। एक बॉडीगार्ड विक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर हर वार को आसानी से ब्लॉक करता है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालता है। उधर एडम अकेले सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। तभी गोलियों की आवाज सुनकर जैक उस दिशा में दौड़ पड़ता है। हम देखते हैं कि हमलावर युंग हा को ट्रक में किडनैप कर रहे थे। एडम ट्रक पर कूदता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर और भी खतरनाक लोग थे। अचानक नताशा एडम पर झपटती है और बुरी तरह उसे मारना शुरू कर देती है। एडम उसके सामने टिक नहीं पाता और वह उसे ट्रक से बाहर फेंक देती है। उधर गुंडों की पूरी फौज बेला का पीछा कर रही थी। जो भी उसकी मदद करने आया, उन गुंडों ने उसे बेरहमी से मार दिया। वे बेला को मारने ही वाले थे कि जैक अपनी कार उन सब पर चढ़ा देता है। एक पल के लिए उसे लगता है, मैं इस लड़की की चिंता क्यों कर रहा हूं, यह तो मेरे दुश्मन की बेटी है। लेकिन फिर भी जैक इतना बेरहम नहीं था। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। सबको कुचलकर जैक बेला से कहता है, जल्दी गाड़ी में बैठो। बेला उस पर भरोसा करती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन उसके सिर पर इतना बड़ा इनाम था कि गुंडों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जैक उन्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां उसने बम लगाए थे, और जैसे ही हमलावर बम के करीब पहुंचते हैं, जैक डेटोनेटर दबा देता है। एक जोरदार धमाके के साथ पीछे आ रही सारी कारें उड़ जाती हैं। दूर खड़ा घायल एडम यह सब देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद शहर में कुछ लोग ड्रग्स के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। एक रिपोर्टर ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन अगले ही पल हम उसे बहुत बुरी हालत में देखते हैं। उसे और उसके परिवार को ड्रग माफिया ने किडनैप कर लिया था। क्ले नाम का आदमी उससे कहता है, जब भी तुम टीवी पर मेरा नाम लेते हो मुझे गुस्सा आता है। वह कहता है, तो आज मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। क्ले उससे ड्रग्स लेने को कहता है, नहीं तो वह उसके परिवार को मार देगा। रिपोर्टर मना करता है तो क्ले उसकी पत्नी को गोली मार देता है। बच्चों को बचाने के लिए रिपोर्टर वह सब करता है जो उस कमीने ने उससे कहा था। क्ले कहता है, अगर तुमने यह पहले कर लिया होता तो तुम्हारी पत्नी जिंदा होती। वह आगे कहता है, अब तुम इन दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकते हो। तुम तय करो कौन जिएगा और कौन मरेगा। बेचारा आदमी जानता था कि अगर उसने किसी को नहीं मारा तो क्ले दोनों बच्चों को मार डालेगा। तो वह मजबूर होकर अपने बड़े बेटे पर गोली चलाने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन गोली चलाते समय उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी क्ले खुद उसके छोटे बेटे को गोली मार देता है और अगले ही पल वह उस बेचारे रिपोर्टर को भी गोली मार देता है। क्ले अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान के साथ यही सुलूक करता था, और इस बार युंग हा उसकी नजरों में आ चुका था। उसके आदमी युंग हा को पकड़कर एक किले जैसी जगह पर ले आते हैं। क्ले उसे देखते ही कहता है, इस शहर में मेरी एक छोटी सी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। वह आगे कहता है, तुम बस इस कागज पर साइन कर दो और यह कंपनी सिर्फ 20 बिलियन यानी 200 करोड़ में तुम्हारी हो जाएगी। युंग हा समझ गया था कि अगर उसने साइन किया तो क्ले उसकी कंपनी की एड में ड्रग्स का धंधा चलाएगा, इसलिए वह साफ मना कर देता है, भले ही उसकी जान चली जाए। क्ले धीमी आवाज में कहता है, चेयरमैन तुम जिंदा रहकर ज्यादा काम के हो, लेकिन तुम्हारी बेटी वह मेरे लिए बेकार है। वह धमकी देता है, अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। उधर जैक ने बेला को गुंडों से बचाकर अपने सेफ हाउस में ला दिया था। बेला उसे गौर से देखती है और तुरंत पहचान लेती है। वह कहती है, तुम तो न्यूज में थे, तुमने अपनी पत्नी और बेटी को मारा था, है ना? जैक ये सुनकर गुस्से में फट पड़ता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, तुम्हारे पापा युंग हा उन्होंने मारा है। बेला को यकीन नहीं होता। तब जैक उसे सारे सबूत दिखाता है जिनसे साफ पता चलता था कि उसके पापा ड्रग माफिया के साथ जुड़े हुए थे। जैक चाहे तो बेला को किडनैप करके युंग हा को अपनी मर्जी से नचा सकता था, लेकिन एक मासूम लड़की को बदला लेने के लिए इस्तेमाल करना उसे गलत लगा। इसीलिए वह बेला से कहता है, घर वापस चली जाओ। बेला तुरंत एक फोन बूथ पर जाती है और जूलिया को कॉल करती है। जैसे ही जूलिया को हमले के बारे में पता चलता है, वह कहती है, किसी पर भरोसा मत करना, एडम पर भी नहीं, मैं खुद लेने आ रही हूँ। बेला वहीं छिपकर इंतजार करती रहती है। तभी एक पुलिस कार आकर रुकती है। एक पुलिस वाला उतरता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, जूलिया वहीं आएगी। बेला उसके साथ जाने ही वाली होती है कि तभी एक और पुलिस वाला वहां आ जाता है। वह कहता है, सब कंट्रोल में है, तुम वापस जाओ। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, पहला पुलिस वाला
उसे गोली मार देता है, क्योंकि वह असली पुलिस वाला था ही नहीं, वह बेला को ले जाने वाला था। तभी जैक आ जाता है और उसे रोक देता है। जैक गुस्से में पूछता है, तुम्हें किसने भेजा? लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं पता था। जैक उसे बेहोश कर देता है। अब बेला जैक के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसने 2 बार उसकी जान बचाई थी। रोते हुए बेला कहती है, मेरी माँ 3 साल पहले ड्रग्स की वजह से मर गई थी। तब से मेरे पापा ड्रग्स और ड्रग्स बेचने वालों से नफरत करते हैं। मुझे यकीन है उन्होंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा। जैक समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की सच बोल रही है या उसे अपने पापा के सच का पता ही नहीं है। लेकिन एक बात साफ थी, ये लड़की युंग हा तक पहुंचने के लिए बहुत काम आ सकती थी। इसलिए जैक उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर एडम बेला को ढूंढते हुए क्राइम सीन तक पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि किसी ने उस नकली पुलिस वाले को मारकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। अगले दिन जैक और बेला एक शिपमेंट पॉइंट पर पहुंचते हैं। बेला बताती है कि उसके पापा ने 3 साल पहले कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि वे ड्रग्स शिप करते पकड़े गए थे। वह कहती है, मैंने सुना है वे सब जेल से छूट कर आए हैं और अब पैसे के लिए कुछ भी करने वाले क्रिमिनल बन चुके हैं। शिपमेंट पॉइंट पर पहुंचे तो बेला कहती है कि उनकी सारी डिटेल्स कंप्यूटर में हैं। वह जैक से कहती है, लेकिन वे तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए मैं पहले जाऊंगी, तुम मेरे पीछे आना। बेला गार्ड के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है, मैं युंग हा की बेटी हूँ। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह टीवी पर उसके किडनैप होने की खबर देखता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबरा कर पूछता है, तुम किडनैपर्स से कैसे बची? तभी जैक गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। वह कंप्यूटर से सारी डिटेल्स निकालता है और पूछता है, ये लोग कहाँ मिलेंगे? मैनेजर डरते हुए कहता है, वे स्लम मार्केट में रहते हैं, लेकिन वह बहुत खतरनाक जगह है। पुलिस भी वहां जाने से डरती है। तुम गए तो मारे जाओगे। जैक उसका फोन तोड़ देता है और धमकी देता है, अगर तुमने किसी को बताया कि हम यहाँ थे, अगली बार मैं तुम्हें तोड़ूंगा। फोन नहीं। इसके बाद वे स्लम मार्केट पहुंचते हैं। हर कोई उन्हें घूर रहा था। सब समझ गए थे कि ये दोनों यहाँ नए हैं। जैक कहता है, तुम अंदर रुको, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बेला उसे रोकते हुए कहती है, ये छोटे क्रिमिनल हैं, अगर वे तुम्हें देखेंगे तो सब अलर्ट हो जाएंगे। मुझे जाने दो, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। और फिर बेला उन लोगों के पास जाती है और कहती है, मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। लेकिन जब वह नहीं मानता तो वह उसे जोर से थप्पड़ मारती है। वह गुंडा उसे मारने ही वाला था। तभी बेला जल्दी से बताती है कि वह हाँ की बेटी है। वह कहती है, तुम्हें मेरे लिए 2 बिलियन यानी 20 करोड़ मिलेंगे। ये सुनते ही वह आदमी बिना 1 सेकंड खोए उसे अपने बॉस के पास ले जाता है। अंदर जाते ही बेला देखती है कि ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसी गैर कानूनी चीजें खुलकर चल रही थी। अंदर जाने से पहले वह आदमी बेला का बैग छीन लेता है। अब क्योंकि ट्रैकर उसी बैग में था, जैक उनकी कोई भी बातचीत नहीं सुन पाता। बेला वहाली नाम के एक आदमी से मिलती है। वह वही आदमी था जो गैंगस्टर बनने से पहले उसके पापा की कंपनी में काम करता था। ली कहता है, तुम इतनी दूर आई हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बेला कहती है कि उसे अपने पापा को ढूंढने में उसकी मदद चाहिए और बदले में वह उसे 2 बिलियन यानी 20 करोड़ देगी। लेकिन ली कहता है, जिस आदमी ने तुम्हारे पापा को किडनैप किया है वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो ड्रग्स की दुनिया का किंग है। मैं उससे सिर्फ 2 बिलियन के लिए क्यों लड़ूं? असल में ली का प्लान कुछ और ही था। वह बेला के पापा और क्ले दोनों को एक साथ ब्लैकमेल करके पैसा कमाना चाहता था। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं, जो जैक के एक पुराने दोस्त को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। पूछताछ चल ही रही थी कि तभी विक्टर को ली का मैसेज आता है कि लड़की मिल गई है। विक्टर वही मैसेज एडम को भी भेज देता है ताकि वह एक ही समय में 2 जगह से पैसा ले सके। जब बेला को पता चलता है कि वह बुरी तरह फंस चुकी है तो वह तुरंत चाकू उठाकर ली पर हमला करती है। लेकिन ली उसे पकड़ लेता है और अपने आदमियों से कहता है, इसका एक हाथ काट दो। लेकिन इससे पहले कि वह लोग कुछ कर पाते, जैक दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और वहां मौजूद सबको बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। ली बेला के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि वह उसे मार देगा। लेकिन बेला चालाकी से उसका हाथ काट लेती है और बस जैक को अटैक करने का सही मौका मिल जाता है। वह ली को बुरी तरह पीटता है और पूछता है, क्ले कहाँ मिलेगा? ली बताता है कि शहर के बाहर क्ले का एक ड्रग सेंटर है। वह कहता है कि हाँ वहां होना चाहिए, लेकिन वह चेतावनी देता है, अगर तुम वहां गए तो जिंदा नहीं लौटोगे। वहां सिर्फ एक आदमी जा सकता है और वह तुम्हें घाटी होटल में मिलेगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक बहुत सारे लोग बिल्डिंग में घुस आते हैं। जैक भीड़ से बचते बचाते बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही कुछ लोग उसकी बाइक पकड़ लेते हैं, कुछ उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन कोई भी जैक को रोक नहीं पाता। भागते भागते वे एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। जैक कहता है, यहां से कूदो, मैं उन्हें रोक लूंगा।
लेकिन नीचे की ऊंचाई देखकर बेला डर जाती है और कूद नहीं पाती। उधर सारे गुंडे हथियार लेकर उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और उसके साथ ही आधे से ज्यादा लोग घायल होकर गिर पड़ते हैं। वह कोई और नहीं, नताशा थी। वह बिना वक्त गंवाए उन सबको मार गिराती है। और अब जैक की बारी थी। नताशा कहती है, मुझे लड़की दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन जैक पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह उससे लड़ता है। वह इस दिन की प्लानिंग सालों से कर रहा था। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो उनके बेस में घुस गया था। गार्ड उस पर हमला करते हैं, लेकिन जैक आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें एक एक करके मारते हैं। इस बीच जैसे ही एडम अंदर जाता है, एक लड़की उस पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच बहुत जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में एडम उसे मार देता है। जैक अंदर जाता है और पाता है कि विक्टर ने क्ले को मारकर उसकी जगह ले ली है। विक्टर उसे एक बंदूक देता है और कहता है, इस लड़की के पिता को मार दो और मैं इस लड़की को जाने दूंगा। लेकिन जैक ऐसा नहीं करता। इसके बाद उसके आदमी जैक पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जैक किसी तरह उनसे बचते हुए भागने की कोशिश करता है। तभी विक्टर उसे जोर से लात मारता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह उस पर एक के बाद एक मुक्के मारता है। जैक की हालत बहुत खराब हो जाती है। जैक भी वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर बहुत मजबूत था। वह ताना मारता है, मुझे लगा था कि तुम होशियार होगे, लेकिन तुम मेरे दुश्मन होने के भी लायक नहीं हो। इधर जैक को पता चलता है कि विक्टर ने ही उसके परिवार को मरवाया था, क्योंकि वे उसके रास्ते में आ रहे थे। यहीं पर जैक उस पर एक बार फिर हमला करता है। वह एक लोहे की रॉड उठाता है और विक्टर पर कई जानलेवा हमले करता है, लेकिन विक्टर उसके सभी हमलों को आसानी से संभाल लेता है। आखिर में वह जैक से रॉड छीन लेता है और जैक के सिर पर इतनी जोर से मारता है कि वह एक ही झटके में बेहोश हो जाता है। वह उसका सिर फोड़ने ही वाला था, तभी एडम वहां आ जाता है। विक्टर गोलियों से बचने के लिए छिप जाता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो देखता है कि जैक फिर से अपने पैरों पर खड़ा है। इस बार वह एक घायल शेर की तरह उस पर झपटता है। जैक अपनी बची खुची ताकत उसमें लगा देता है और बस मारता रहता है। वह विक्टर के शरीर पर चाकू से वार करता है, जिससे वह खून से लथपथ हो जाता है। इसी दौरान जैक को भी बहुत चोट लगती है। उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है। युंग हां उसे उठाकर वहां से ले जाने ही वाला था। तभी विक्टर फिर से हमला करता है और इस बार वह बेला के गले पर चाकू रख देता है। वह उसे मारने ही वाला था। तभी बेला को याद आता है कि जैक ने उसे ऐसी सिचुएशन में क्या करने को कहा था। बिना देर किए वह उसके पैरों के बीच लात मारकर खुद को छुड़ा लेती है। ठीक उसी पल जैक उसके सिर पर जोर से लात मारता है, जिससे उसका सिर नारियल की तरह चकनाचूर हो जाता है और वह मर जाता है। युंग हा अपनी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। अब जैक भी समझ गया था कि वह एक अच्छा आदमी है और उसने कभी अपने परिवार को मारने के बारे में सोचा भी नहीं था। हालांकि इस गेम का असली मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा था। उनके जाने के बाद जैक जूलिया के पास जाता है, जिसे उसने एक कमरे में बांध दिया था। वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया उससे तुम बच जाओगी? पता चलता है कि जूलिया ही बेला को नकली पुलिस वाले को सौंपा था और जब वह फेल हो गया तो उसने उसे मरवा दिया। उसने पकड़े जाने का नाटक किया, लेकिन जैक ने उसे जाते हुए देख लिया था। उसने यह भी देखा कि सभी गैंगस्टर उसके ऑर्डर मान रहे थे। जूलिया उससे रहम की भीख मांगती है। वह उसके सामने रोती और गिड़गिड़ाती है, लेकिन जैक उसे जाने नहीं दे रहा था। वह गैस चालू करता है और उसमें एक छेद में रखे ड्रग्स के पैकेट से लालटेन बांध देता है। जल्द ही गैस पूरे कमरे में फैल जाती है और पैकेट भी धीरे धीरे खाली हो रहा था। अपने आखिरी पलों में जूलिया अपनी जान की भीख मांगती है। युंग हां ये सब माइक्रोफोन के जरिए सुन रहा था। पैकेट खाली हो जाता है, लालटेन गिरती है, लेकिन हैरानी की बात, कोई धमाका नहीं होता। जैक बस चाहता था कि वह सच कबूल कर ले। जल्द ही पुलिस वहां पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और बस इसी तरह उनके शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया रातों रात पकड़ा जाता है। आखिर में हम जैक को देखते हैं जो बहुत रोता है, अपने परिवार को याद करता है, लेकिन उसने अपना बदला ले लिया था, इसलिए वह खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह फिल्म पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।